नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ट्रक ड्राइवरों का जो कानून आया, हिट एंड रन का जो कानून अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ, उसको लेकर देश के तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अजय भल्ला हैं अमित शाह के सचिव, यानी कि गृह मंत्रालय के सचिव जो हैं अजय भल्ला, उन्होंने कहा कि ये अभी लागू नहीं होगा। सवाल ये है कि जब अभी लागू नहीं होगा तो फिर कब लागू होगा, क्योंकि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है और 24 का चुनाव भी है। सर, कैसे देख रहे हैं? रोड पे जो है ट्रक ड्राइवरों का बहुत सारा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पहले तो मैं आपके माध्यम से जो ये कानून आया हुआ है और जिस तरह से कम ट्रक ड्राइवर ही तो सामने आए, और तो भारत देश के बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे वकील, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे सीए ऑडिटर, सबके लिए इस कानून में कुछ न कुछ नई चीज़ें हैं। पुलिस के लिए भी नई चीज़ें हैं और जुडिशरी के लिए भी नई चीज़ें हैं। तो ट्रक ड्राइवर हमारे आप से कम भले कम पढ़े लिखे हों, पर उन्होंने ज़्यादा एक्टिव तरीके से रोल अदा किया। और उन्होंने जिस तरह से देश में अजय भल्ला बोल रहे हैं, हुई अजय भल्ला मुझे लग रहा होम सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो भी जजमेंट दिया है कि डायरेक्शंस दिया है कि ये जो भी चीज़ें आई हैं वो लागू नहीं होगी। तो मेरा दो सवाल है कि नहीं लागू होगी तो कब तक नहीं लागू होगी। दूसरा सवाल है कि नहीं लागू होगी तो उसको लाया क्यों गया है। तीसरा सवाल है कि ये इस तरह से बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स बेचारे जिनके ऊपर इतने हैवी कॉस्ट को लेकर के पनिशमेंट होंगे, तो इतना तो ज़िंदगी में भी नहीं कमा पाता, इतना सेव भी नहीं कर पाता है। तो ये नियम कानून ले आने के पहले अजय भल्ला जी को सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पार्लियामेंट के सेक्रेटरी आपके हिसाब से वही हैं, तो और भी जो सेक्रेटरीज उनके साथ में टच में रहे होंगे, तो उनको सारे लोगों को इस तरह से नियम ले आने की ज़रूरत क्या है। यानी आप ट्रक ड्राइवर के साथ में इतनी जातीयता व्यवहार नहीं करना चाहिए आपको। इसके लिए मैं खुद विरोध करता हूँ। और यदि ट्रक ड्राइवरों को इस तरह से पनिशमेंट का ऑफेंस लगता है उनको कि उसमें शायद 10 साल की कन्विक्शन है, और दूसरा है कि यदि आप ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर हो, यदि वो बता देता है, सूचना दे देता है, तो उसके बारे में विचार किया जाए कि कुछ कम किया जाए। पर यह डिसाइड नहीं है कि कितना किया जाए। यानी 302 का मैटर वो बन जाएगा। हमें आप लोगों के माध्यम से यह बोलना है कि जो यहाँ पर भारत देश में बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, उन मर्डर्स में अभी तक जो बीजेपी पार्टी से, स्पेसिफिक पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, उनको कितनों को कन्विक्शन दिया है। आप यूपी का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी तक तो आपने कुछ करा नहीं पाए हैं। अब आप ट्रक ड्राइवर गरीब हों जो उनके बारे में आ गए। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी भारत देश की सेना है उसको लेकर के इन्होंने लेके आए, एक है ना, हाँ, अग्निवीर आया। इसके पहले आप लोग देखिए टीचरों को लेकर के आए, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, ऐसे ही सारी चीज़ों को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। और भारत देश का जो स्ट्रक्चर है और जो बेसिक लोग हैं, जो बेसिक बुनियाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। और उनको सबको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक दूसरा भी तरीका अपनाया, जो आप लोगों ने देखा होगा कि आरटीओस में आजकल यदि आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवाते हैं या कुछ और करते हैं, जो बड़ी नॉमिनल फ़ीस हुआ करती थी वो बढ़ा के कई गुना कर दिया। इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि रेड लाइट वगैरह का जंप का और ये सब का कितने हाई लेवल पर का ऑफेंस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें रद्द होगा या नहीं? बिल रद्द हो सकता है कि नहीं? देखिए, कोई भी बिल होता है, यदि भल्ला जी ने बोला है तो उनको पार्लियामेंट में स्पेशल अमेंडमेंट के साथ में आना चाहिए और उस बिल को हटा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से बिना सोचे समझे ऐसे नहीं ऑर्डर वो बना दिए जाते हैं कि हमने न्याय संहिता एक बना दिया है, हमने नया IPC की जगह पर हमने नया कानून ला दिया है। ये आप क्रेडिट लेने वाली चीज़ें होती है कि नई किताब प्रिंट करके हमने आपको दे दिया, आप इसको पढ़िए, जो सुधार होगा हम उसको ग्रामीण तरीके से जाँच करते रहेंगे। तो ये ज़िंदगी का ये सवाल है। भारत देश में 1949 में जो भारत देश का संविधान बना था और सबसे पहले जो IPC CRPC वगैरह आई थी, उसके बारे में आप सारे लोग ही जानते हैं किस तरह से, कितने प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी। सब लोगों को बराबर अधिकार था। इसमें कोई बराबर और समानता का अधिकार दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके आधार पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। ट्रक ड्राइवरों को यदि लगता है कि कुछ इसमें वायलेशन हो रहा है तो थ्रू पार्लियामेंट वो आए, और यदि भल्ला जी को दर्द झलक रहा है तो इसको हटाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के साथ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन संभावनाएं इसकी भी बनती हैं। खबर फैल गई है कि ये जो है अभी लागू नहीं होगा, तो आपको लगता है कि अगर अभी नहीं लागू होगा तो फिर कब लागू होगा? इस तरह की बातें चल रही हैं, ट्रक ड्राइवर मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट में इस समय पर 545 MPs हैं। सारे MPs लिख के एफिडेविट के साथ में दे दें कि ज़िंदगी में कभी भी नहीं लागू होगा, तो मैं मान लूँगा। अजय भल्ला कहें या कोई स्पेसिफिक पार्टी का व्यक्ति कहता है तो मैं इसको कतई भी मानने को तैयार नहीं हूँ। यदि उनको लगता है कि इस बात में उनकी सत्यता है तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाएँ और इस बिल को ख़त्म करें, उस पार्ट से ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं मान सकता हूँ कि इन्होंने कुछ सोचा है जनता के बारे में। झूठ बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोला जा रहा है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आज के लिए उन्होंने बोला है। जैसे किसान कानून पहले आया था, उन्होंने तात्कालिक रूप से बोला था, फिर बाद में कैसे क्या हुआ वो आप लोगों ने सबके सामने नज़र पर है।
इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट से उसको हटाएं, तो वही मैं मानूंगा कि हाँ भल्ला जी को दर्द है ड्राइवरों के साथ में। और यदि नहीं करते हैं तो ये मैं नहीं मानता हूँ, ये तो फिर तात्कालिक देश में बहुत तेज़ी से जो 2024 का चुनाव है उसमें उसका प्रभाव न पड़े, इसको तात्कालिक आश्वासन देने के लिए हानन फानन में इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि भैया एक्सीडेंट कम होंगे, हिट एंड रन का जो मामला है वो कम होंगे इससे। सबसे ज़्यादा तो गुजरात में हिट एंड क्रम से जितने भी चीज़ें आई हैं तो उसमें उन्होंने कितना संशोधन किया है, उनको खुद भी सोचने की ज़रूरत है। भारत देश में इतने बड़े लेवल पर क्राइम बढ़ रहा है, उसके बारे में सोचे वो। देखिए आप, कल मैं परसों की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी को दिल्ली में जो था नए साल में मैंने देखा कितने लोग बाहर रोडों पर थे। यानी इस समय पर बेरोजगारी की इतनी चरम सीमा है कि लोगों को 4 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में 2-2 घंटे का समय लग रहा था। तो ये आपको सबको दिख रहा है कि ये क्राइम जिस तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, ये समानता का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस सबको वायलेशन करके कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 147 एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बाहर थे, सस्पेंडेड थे, तब ये कानून लाया गया सर। ये तो सही बात है, वो तो पूरा देश देख रहा है और प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने सारी चीज़ें की जा रही है, हमेशा एक डायरेक्शन है और उसमें पार्लियामेंट में जो बिल आ रहे हैं इस तरह से वो चला रहे हैं उसको, और देश की पार्लियामेंट के सामने गुमराह करके, जिससे पूरे पार्लियामेंट के लोग इसको पूरे देश में चला न पाए और आवाज़ न उठ पाए, इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट से लोगों को बाहर कर दिया। साथ में जो पहले पुराने भारत देश में एक टीवी हुआ करती थी, संसद टीवी के नाम से हम लोग देखा करते थे, उसमें सारी डिबेट जनता के सामने तक पहुँचती थी, उसको भी उन्होंने निजीकरण करके अपने पक्ष में कर लिया। ऐसे ही उन्होंने जनता की जो आवाज़ थी, जनता के लिए उन्होंने कानून बना दिया ऐसे कि जनता कोई भी आवाज़ ना उठा सके। तो अब क्या होगा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है ये जो पूरा कानून है? देखिए, पहले तो मेरे से कोई ट्रक ड्राइवर तो अभी संपर्क में हुआ नहीं, पहली चीज़। दूसरा, यदि वो आते हैं तो फिर उसमें चीज़ें क्या क्या वो चाहते हैं उसके हिसाब से क्या उनकी इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ होना चाहिए, उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो आप कानून रद्द हो सकता है कि नहीं? नहीं, वो तो अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो रद्द नहीं सब। हो सकता। जैसे कृषि कानून भी तो रद्द हुआ था। नहीं, कृषि कानून रद्द हुआ था। सुप्रीम कोर्ट उसमें डायरेक्शन करती है कि आप इसमें जो है अमेंडमेंट करिए या इसमें जो भी गड़बड़ी है उसकी समीक्षा करिए। तो इस हिसाब से पार्लियामेंट में फिर नई चीज़ें आती हैं, नया डिबेट होता है, उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं, क्योंकि मेजोरिटी में इस समय पर बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी के बिना इस समय पर पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून आप उसके बारे में पूरा विचार नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि हिट एंड रन में अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी सर ड्राइवरों की। देखो, ये तो उनके कहने के सवाल हैं। आज मैंने एक बड़ा अच्छा है, किसी ने वो बोला हुआ है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला है कि यदि बिल्ली से पूछा जाए, चूहा खाते समय बिल्ली से पूछा जाए कि क्या जस्टिस है, तो बिल्ली के हिसाब से क्या जस्टिस होगा और चूहे खाने के समय पर क्या जस्टिस होगा। तो भारत देश में कुछ ऐसी नीतियाँ चल रही हैं कि जो मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया है। तो मॉब लिंचिंग तो हो सकते हैं ना सर, ड्राइवरों का तो मॉब लिंचिंग ही हो जाता है कि अगर एक्सीडेंट हिट एंड रन में होता है तो लोकल जो लोग होते हैं उसको पिटाई करते हैं, तमाम ऐसी बातें हो जाती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने ड्राइवरों के लिए क्या बनाया है। उन्होंने तो बना दिया कि ये होता है वो होता है। ड्राइवर जो बेचारे गरीब हैं और उनको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, उनके 20 बच्चे होते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए 50 चीज़ें होती हैं, महंगाई आसमान पर है, उसके बारे में आपने क्या किया है? अभी आप कहा तो जा रहा है कि कुछ लोग संपर्क में हैं, कुछ ड्राइवर यूनियन जो है आपके संपर्क में है सर? नहीं, संपर्क में है, मेरे पास अभी आए नहीं है। संपर्क होना एक अलग विषय होता है, आना एक अलग विषय हुआ। आ जाएं, वो हमारे साथ पिटीशन में आ जाएंगे तो हम आगे का कंटिन्यूटी कर कब तक सकते आ हैं। जाएंगे? कुछ बात तो हुई होगी इस विषय को लेकर? मेरे कोई इस लेवल में कोई बात नहीं। अभी वो लोग अपने स्तर से वो प्रदर्शन के माध्यम से ही गवर्नमेंट को मनाना चाहते हैं, और जब गवर्नमेंट से नहीं बनेगी तब चीज़ों को लेकर के और जो है तो आगे वो बढ़ सकते हैं। तब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, फिर उनमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मतलब 24 में इसका जो है नुकसान देखने को मिलेगा अगर? 24 में तो जो इन्होंने नई न्याय संहिता लाई है उसमें भी चैलेंज होंगे, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें, नया पुलिस कानून आया है, नया पीपल्स को लेकर के बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बिल आया है जो, तो उन सारी चीज़ों पर चैलेंज होगा। वो तो आने दीजिए, जनता के सामने तो आए, सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। तो जो भारत देश के जो प्रियम्बल्स है, जो भारत देश के जुडिशरी इसका लॉ है, इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ, वो नहीं है। इसके लिए हम सारे लोग चैलेंज करेंगे। आप इनके साथ हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ? बिल्कुल साथ।